चर्चा कर रही थी कि 1992 के चतुर्मास में हस्तिनापुर में जो हमें उपलब्धि हुई, विधान तो अनेकों होते रहे हैं। इंद्रसज विधान, वहाँ कल्पद्रुम विधान में हुआ 10 लक्षण में चक्रवर्ती बन करके, और हमारे मनोज कुमार जैन है मेरठ में, और होम रेड वाले अमरचंद जी थे आदि। इन लोगों ने खूब किमीक्षक दान बांटा, मतलब 4 प्रकार के दान बांटे और अच्छा विधान संपन्न किया, कल्पद्रुम विधान। और इसी अक्टूबर में वहां पर चारित्र निर्माण संगोष्ठी रखी गई, जिसमें पूरे भारत के लगभग 100 से अधिक विद्वान आए, चोटी के मूर्धन विद्वान आए। और इंदौर के सेठ देव कुमार सिंह कासलीवाल भी आए थे, सरसेठ हुकुमचंद के सुपुत्र का देव कुमार जी कासलीवाल। और सफल संगोष्ठी रही, काफी अच्छी चर्चा रही विद्वानों के मध्य और श्रेष्ठियों के मध्य। चारित्र निर्माण संगोष्ठी और भी अनेकों कार्यक्रम हुए। छोटे मोटे राजनेता भी आते रहे। हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास रक्त राज्य मंत्री थे उत्तम भाई पटेल आदि का है, और इसके पूर्व कल्याण सिंह जी भी आए थे, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे। आदि के अनेकों लोग आते रहे हैं। और इस बीच एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस चतुर्मास की उपलब्धि, धनतेरस के दिन जो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में हम लोग वर्षा योग की समापन करते हैं, पिछली रात्रि में, और फिर दीपावली उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ता है। उसे एक दिन पूर्व मैं वहां हस्तिनापुर में जो रत्नत्रय निलय है त्यागी भवन, उसमें बैठकर ध्यान कर रही थी। सामने सुमेरु पर्वत दिख रहा था, सामने खिड़की खुली हुई थी, सुमेरु पर्वत दिख रहा था, और मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते लगभग ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 साढ़े 4 बजे के समय हमें ये भगवान ध्यान में दिख गए। इन्हें हमने सन 63 में जब समय शिखर यात्रा को जा रही थी आरिका संग लेकर के, तो इन्हें यहाँ बनते हुए देखा था। लेटी थी प्रतिमा, बन रही थी। प्रतिष्ठा के बाद हमें समाचार मिला था, इसी सन 1965 में प्रतिष्ठा हुई है, तो हम उस समय श्रवण बेलगोल में थे, पूरे 1 वर्ष वहां रहे हैं। वहां ध्यान किया था बाहुबली का, तो ध्यान में हमें जैन भूगोल की उपलब्धि हुई थी, जम्बू द्वीप 13 द्वीप की रचना आदि, वो हस्तिनापुर में साकार हुई है। और सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते हमें जो है अयोध्या के भगवान दिख गए। ध्यान में भगवान दिख गए। इनका अस्य चमत्कार, बहुत चमत्कारिक अस्यकारी प्रतिमा है। इनके दर्शन से आप जन्म जन्म के पापों को नष्ट करके महान महान पुण्य का संपादन करेंगे। अस्यकारी प्रतिमा है, ये हमें ध्यान में दिख गई। और ध्यान में दिखते ही मैंने भावना बना ली सुबह कि हमें अयोध्या जाना है, और जाकर के भगवान ऋषभ देव का महामस्तकाभिषेक कराना है। भावना बना ली। सबसे पहले ये हमारे पास चंद्रावती सोती है, प्यार का दीक्षा ले चुकी थी और हमारे पास ही रहती है। सबसे पहले मैंने इनको बताया, ध्यान समाप्त करने के बाद पहले जाकर के दर्शन किया भगवान का। ऋषभदेव, वहां ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान है 3 मूर्ति मंदिर में। पुनः इनको बताया, पुनः हमारे प्रथम पीठाधीश मोती सागर जी थे, उनको बताया, और पुनः रविंद्र कुमार जी को बताया। तो रविंद्र कुमार जी पीठाधीश है, रविंद्र कीर्ति जी। अब ये लोग एकदम घबरा उठे, बोले आपका स्वास्थ्य और आपको डॉक्टर वैद्य ने मना किया है बिहार से, आपका बिहार के लायक स्वास्थ्य नहीं है, आप चिंतन करें। सन 1992 जब कहते थे बिहार के लायक स्वास्थ्य नहीं, डॉक्टर वैद्य मना करते थे, और आज उसके बाद हमारा कितना बिहार हुआ है। प्रयाग जाना, 2 बार मांगी तुंगी जाना, समझे, मुंबई जाना, सूरत जाना, गुजरात, और सारे भारत का भ्रमण न जाने कितना हो गया, बताओ। और आज भी आपके सामने हम बोल रहे हैं।
तो स्वास्थ्य क्या है? भगवंतों की भक्ति से हमें शक्ति मिल रही है, उसी से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। भगवंतों की भक्ति की शक्ति, भक्ति से ही शक्ति मिलती है। हमारे अपने शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं है। मनोबल, संकल्प, मनोबल और भगवान की भक्ति, उसी से हमें शक्ति मिलती है। आप लोग विश्वास करें और विश्वास करके देखें भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं, सब स्वास्थ्य शरीर सब काम निर्विघ्न होते हैं। इतने बड़े भगवान ऋषभदेव वहां प्रकट हो जाना मांगी तुंगी में, उनका पंचकल्याणक देख कर आना अधिक, ये सब क्या है? ये चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, ये अच्छे का ही चमत्कारिक है। यहीं पर मांगी तुंगी के बिहार के लिए आरिका श्रावस्ती जी थी मांगी तुंगी में, उनके पत्र आना शुरू हो गया। माता जी आप अयोध्या जा सकती तो आप मांगी तुंगी आना ही पड़ेगा, मांगी तुंगी आना ही पड़ेगा। मनसूरत भगवान का पंचकल्याणक कराना है। भगवान यहाँ पेटी में बंद है, 24 भगवान, उनको खुलवा करके पंचकल्याणक कराना। यही प्रेरणा उनकी आने लग गई, यहीं पर पत्र आने लग गए। तो बात यही है कि ये शक्ति और ये ध्यान, और ध्यान हमारा वरदान बना, और हमारे जीवन में, आपके सबके जीवन में वरदान बन गया। वो ध्यान हमारा वरदान बन गया। हमारे जीवन में 3 ध्यान, हमें ध्यान तो हम हमेशा करते हैं, कराते हैं। 3 ध्यान विशेष हमें वरदान बने। एक श्रवण बेलगोल में बाहुबली का ध्यान किया था, आश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन। बाहुबली के ध्यान में हमें जैन भूगोल की उपलब्धि हुई थी। जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, 13 द्वीप, 458 भगवान आदि। और हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते भगवान में मिले, और अयोध्या के विकास में 4 चांद लगे। हालांकि अयोध्या को तो जन्म से हम क्या गर्व से ही आते रहे हैं। हम गर्भ में भी थे तो भी हमारी माँ आई थी, यहाँ आते ही रहते थे। चैतवती नवमी का यहाँ भगवान की ऋषभ जयंती मनाई जाती थी। 5-5, 8-8, 10 दिन का कार्यक्रम होता था। हमेशा आते ही रहते थे। हमेशा अयोध्या को ही हम लोगों ने तीर्थ माना था। हम लोग अयोध्या को ही तीर्थ जानते थे। इस इलाके में यही एक मुख्य तीर्थ था। हम इसी इलाके में जन्मे हुए हैं, टिकैत नगर में। तो अयोध्या को तो हमने बचपन से पाया है, गर्व से ही पाया है, और हमेशा आते रहे, जाते रहे। यहाँ खाए हैं, खेले हैं, और खूब घूमे हैं, खूब गली गली में। जब ये चौक जो बनी है, मंदिर बने हैं आज, यहाँ पर पूरे जंगलात थे, जंगल थे सब, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तब अयोध्या में इतनी बस्ती नहीं थी। आज देखते 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 ये सब ऊंचे ऊंचे महल बन गए हैं। अयोध्या का भी दिन दुना रात चौगुना विकास हुआ है। तो ऐसे अयोध्या में उस समय हम सन 92 के ध्यान, इसी सन 1992 का ध्यान हमारा ऐसा हमारे जीवन में वरदान बना। और उसके बाद वहां पर 13 दिन मंदिर का शिलान्यास आदि हुआ, कई कार्यक्रम हुए। मुझे उस समय रोका गया, नहीं आ पाए। बाद में फाल्गुन में बिहार हुआ, फाल्गुन में बिहार हुआ है। और हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर के 1993 का वर्षा यहाँ किया है। सब ये 3 त्रिकाली चौबीसी मंदिर बना। अस्त्र अही क्षेत्र में, बिहार के रास्ते में अही क्षेत्र में हमने 30-24 की रचना उन्हें बताई। और वहाँ 30-24 के 720 भगवान विराजमान है। 10 कमल में, एक एक कमल में 72 भगवान विराजमान है। 30-24 अही क्षेत्र में आपने दर्शन किए होंगे, और नहीं किए होंगे जरूर करना अही क्षेत्र के दर्शन। और भी अनेकों तीर्थ बनते गए रास्ते में। आज हमारे सामने भाग लीजिए, घिसालाल जी बैठे हैं, चेक लीजिए। हम अभी स्मरण कर रहे थे, एक 5 घंटे का बिहार इनके वरदान बना, इनके यहाँ केकड़ी के लिए। वहां पहुंचे, उपदेश किया, हम बिहार करके आ रहे थे मांगी तुंगी से, और आहार किया। और इन लोगों ने कहा माता जी कुछ बताओ। हमने कहा यहाँ मंदिर के छत पर समय शिखर की रचना बना दो। और हाथ के हाथ हमसे यंत्र स्थापित कराया, और वहां 5-6 घंटे का मेरा प्रवास इनके लिए वरदान बन गया। वहां रचना बन गई, वहां भी पंचकल्याणक हो गया है। और इनकी ये भांजी है हमारे यहाँ भक्तिमती जी बैठी हुई है, माता जी,
इनकी भांजी और सौभाग्यवती है, उनके पति भी यहाँ आए हुए हैं अभी, भागचंद जी। ये जो है आर्य का दीक्षा ले लिया, यहाँ आकर हमारे संग में ब्रह्मचारिणी बनी, आर्य का बन गई। ऐसे ये लोग जुड़े हुए हैं हमारे भक्त जीसादास जी। ये बहुत हमारे पुराने भक्त हैं। आज इनको देखकर हर्ष हुआ। अब तो थक गए, वृद्ध हो गए बेचारे, लड़के भी आने नहीं दे रहे थे, बताए जबरदस्ती आ गए। तो बात यही है कि साधुओं के विहार से, साधुओं के ध्यान से सब कुछ प्राप्त होता है आपको और हमको। होता है ना, परस्पर पग्रह जीवाना। आप हमें आहार दान देकर, हमारी भक्ति करके, सेवा करके उपकार करते हैं, हमारा विहार करा के उपकार करते हैं, और हम आपको प्रवचन सुना करके और अपनी बात कह करके, अपनी योजना आदि बता करके, और आप उसमें सहयोगी बनते हैं। आज आप पूरी भारत की दिगंबर जैन समाज को श्रेय है। भगवान ऋषभदेव जो मांगी दुनिया में प्रकट हुए हैं, यहाँ जो अयोध्या का विकास हुआ है, पूरी भारत की दिगंबर जैन समाज को श्रेय है, पूरी भारत की दिगंबर जैन समाज को श्रेय। सबका पैसा लगा है, मांगी तुंगी में सबका पैसा लग रहा है, अयोध्या में सबका पैसा लगा है। किसी का 1 पैसा लगा होगा, 1 रुपया लगा होगा, तो किसी का 1 करोड़ लगा होगा। हसनापुर में, कुंडलपुर, प्रयाग, शिरडी आदि अनेकों तीर्थ बनते चले गए। तो बात यही है कि ध्यान, हम चिंतन कर रहे थे, सन 92 का ध्यान हमारे जीवन में वरदान बना, हमें अयोध्या भी पूरा मिली। और ऐसे तो अयोध्या हम आते रहे हैं, सन 1952 के पंचकल्याणक में भी आए थे। तब जो है घर नहीं छोड़ा था, घर छोड़ने की चर्चा थी, और उसी वर्ष घर छोड़ा है। जेठ में पंचकल्याणक हुआ और भादों में घर छोड़ा, भादो भरी चौथ को। तो भव्यात न बात यही है कि ये ध्यान हमारे और आपके जीवन में वरदान बने, और अयोध्या आकर के अगला चातुर्मास भी यहाँ संपन्न हुआ है। जो भी उपलब्धि हुई आगे हम कहते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो बात यही है कि मैं आपको सबको प्रेरणा दूंगी कि कम से कम 5 मिनट आप ध्यान जरूर करो, आंख बंद करके, और हृदय में ओम को स्थापित कर लो, या ह्रीम को स्थापित कर लो, या भगवान को विराजमान कर लो, जो प्रतिमा आपको बहुत अच्छी लगती है उनको विराजमान कर लो हृदय में, और 5 मिनट आंख बंद करके देखने का प्रयास करो। 5 मिनट के लिए आप देखने का प्रयास करो, अपने हृदय कमल में भगवान की प्रतिमा विराजमान करके उनको देखने का प्रयास करो। और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते रहो। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल